बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे मर्द हज़रात जिनको मर्दाना कमज़ोरी है और उनकी नसें जो हैं उनमें कमज़ोरी है या उनमें ढीलापन है या उनमें किसी किस्म की लीकेज है या उनको बग़ैर ख्वाब के इस्तिलाम हो जाता है या उनको ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं तो उनमें ढीलापन हो जाता है और उनमें जो उज़्व तनासल है वो पिलपिला और लटक जाता है। तो या सोते में उनको इंतशार जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है तो इंतशार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या उनके उज़्व तनासल जो है वो कमज़ोर और ठंडे हो गए हैं या उनके मैदे में शदीद दर्द रहता है और गर्म चीज़ें खाने से उनको रिलीफ़ महसूस होता है। तो इस तरह के अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा, क्योंकि आखिर तक अगर आप वीडियो को देखेंगे तो ही आप मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह समझ सकेंगे और मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह जान सकेंगे कि ये मेडिसिन हमारी बनती है या नहीं बनती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैलेडियम मेडिसिन के बारे में कि कैलेडियम हमारी बॉडी के ऊपर कौन कौन से आर्गन के ऊपर काम करती है और कौन कौन सी ऐसी अलामात पाई जाती हैं जिस पर हम कैलेडियम जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन है कैलेडियम एक अफ्रीका में पाए जाने वाले एक शलजम से ये तैयार की जाती है और ये जो शलजम है अफ्रीका में ज़्यादातर पाया जाता है, जिससे ये होम्योपैथी की जो मेडिसिन है उसको तैयार किया जाता है और फिर होम्योपैथिक डॉक्टर जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कि इसका जो मरीज़ है वो कैसा होता है। इसका जो कैलेडियम का मरीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और डरा हुआ और सहमा हुआ होता है और भूल जाने वाला होता है और काम करने के बाद भी उसको ये महसूस होता है कि मैंने ये काम किया है या नहीं किया, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो भूलने वाला होता है। अगर कोई चीज़ उसने रखी है तो वो दोबारा उसको चेक करता है कि मैंने वो चीज़ कहाँ पे रखी है, या अगर जैसे उसने मोबाइल चार्जिंग के ऊपर लगाया और आकर लेट गया है तो थोड़ी देर बाद उसको याद आता है कि मैंने मोबाइल जो है पता नहीं चार्जिंग के ऊपर लगाया है या नहीं लगाया, तो वो दोबारा उठकर मोबाइल को चेक करेगा कि मैंने उसका चार्जिंग जो वो लगाया है या नहीं लगाया। इस तरह अगर आपकी कोई गाड़ी आपने बाहर खड़ी की है और उसकी चाबी आपने उसके अंदर से निकाल ली है और आप अंदर आ गए हैं और अंदर आने के बाद जब आपको याद आता कि मैंने गाड़ी जो है बाहर खड़ी की है, उसकी चाबी पता नहीं मैंने निकाली है या नहीं, वो दोबारा उस गाड़ी की चाबी को चेक करने के लिए जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे अगर आपको भूलने की आदत है और ऐसी आदत जो आप ऐसा काम जो आप करने के बाद भी आप अच्छी तरह उस काम को कर भी लेते हैं लेकिन आपको बाद में यकीन नहीं होता कि वो मैंने काम सही किया है या नहीं किया, तो अगर इस तरह की आपको ज़हनी अलामात हैं तो आप कैलेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैलेडियम जो मेडिसिन है ऐसे अफराद जिनकी उम्र 30 से 70 साल के दरमियान है, उनको अगर सेक्सुअल वीकनेस है और उनके जो प्राइवेट पार्ट्स में किसी भी किस्म के मसाइल का सामना है, उनको इरेक्शन जो सही तरह से नहीं आता, तनाव सही तरह से नहीं आता और उनके जो उज़्व तनासल है वो ठंडे और सर्द हो गए हैं, पिलपिले और लटक गए हैं, तो अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आप कैलेडियम सिंगुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैलेडियम जो मेडिसिन है इसका मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत गहरा असर होता है, यानी कि ये फीमेल के भी प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर और मेल के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी, दोनों के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर ये काम करती है। तो दोस्तों, ऐसे मर्द हजरात जिनका प्रोस्टेट दूध जो है बढ़ जाता है, इनलार्ज हो जाता है और उसके ऊपर सोजिश और सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशाब जो है वो कतरा कतरा आता है और पेशाब करने के दौरान उनको तकलीफ़ महसूस होती है और पेशाब करने के दौरान जलन होती है और उनको
उसके लिए तो बहुत ही अच्छी ये शानदार मेडिसिन है कैलेडियम। या फिर ऐसे मर्द हज़रात जिनके उज़्वे तनासुल की जो नसें हैं उनमें किसी किस्म की कमज़ोरी पाई जाती है, या वो उनमें ढीलापन पाया जाता है, या उनमें किसी किस्म की लीकेज हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है कैलेडियम। तो कैलेडियम दोस्तों, अगर यूरिनरी ब्लैडर में अगर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या उनमें किसी किस्म की सोजिश और सूजन हो जाती है और पेशाब करते वक्त उसको जलन होती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफेक्टिव मेडिसिन है कैलेडियम। तो दोस्तों, कैलेडियम ऐसे मर्द हज़रात जिनको बग़ैर किसी ख्वाब के सोते में एहतलाम हो जाता है, या ऐसे मर्द हज़रात जिनको सोते में इंतशार जो है वो बहुत ज़्यादा आता है आधी रात के बाद, लेकिन जैसे ही उनकी आंख जो है खुलती है तो इंतशार जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कैलेडियम। या तो कैलेडियम ऐसे मर्द हज़रात जिनको ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ही वो अपने लाइफ पार्टनर के पास या अपनी बीवी के पास जाते हैं और थोड़ी सी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो फ़ौरन ही उनका जो उज़्वे तनासुल है वो ठंडा हो जाता है, उनका जो इरेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कैलेडियम। तो दोस्तों, अगर ऐसे मरीज़ जिनको टाइफाइड बुखार रहता है, टाइफाइड बुखार रहने के बाद उनको शदीद कमज़ोरी महसूस होती है, और उनको जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके उस एरिया में भी उनको कमज़ोरी महसूस होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कैलेडियम। तो दोस्तों, ऐसे मर्द हज़रात जिनके पेट में शदीद दर्द रहता है, और दर्द जो है पेट खट्टी डकारें आती हैं, और उनको पेट जो है भरा भरा रहता है, और पेट के अंदर शदीद गैस हो जाती है, और गर्म चीज़ें खाने से उनको फाका महसूस होता है, और ठंडी चीज़ें खाने से दर्द में इजाफा होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, ऐसे मर्द हज़रात जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीना वैसे तो गर्मियों में हर किसी को आता है, लेकिन कैलेडियम का जो मरीज़ होता है उसका पसीना जो है वो अलग थलग होता है। यानी कि अगर किसी 4 आदमियों के अंदर वो बंदा बैठा होगा, वो मर्द हज़रात बैठा होगा, तो उसको पसीना आएगा, उसके ऊपर मक्खियाँ इकट्ठी होंगी, क्योंकि उसका जो पसीना होता है मीठा होता है, तो वो समझ लें कैलेडियम का मरीज़ है। इनके कैलेडियम के मरीज़ को मीठा पसीना आता है जिस पर मक्खियाँ भी इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों कैलेडियम ऐसे मर्द हज़रात जिनको सर के अंदर शदीद दर्द रहता है, और सर को भारीपन रहता है सर के अंदर, और उनको शदीद सेक्सुअल वीकनेस होती है, और वीकनेस की वजह से उनकी याददाश्त जो है मेमोरी जो वीक हो जाती है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कैलेडियम। तो दोस्तों, कैलेडियम ऐसे मर्द हज़रात जो सिगरेट नोशी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और शराब नोशी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उस वजह से उनके सर में दर्द रहता है, और शदीद सर में भारीपन रहता है, और उस वजह से उनको सेक्सुअल वीकनेस होती है, और उनके प्राइवेट पार्ट्स के एरिए में उनको नसें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसको एक्टिव करने के लिए बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कैलेडियम। तो दोस्तों, ऐसे मर्द हज़रात जो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, और सिगरेट की आदत को छुड़वाने के लिए भी आप कैलेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिगरेट की आदत को ये छुड़वाएगी, और आपकी जो सेक्सुअल वीकनेस है उसको ये बेहतर करेगी। ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है होम्योपैथिक की। तो दोस्तों, ऐसे फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी इस कैलेडियम का बहुत ही गहरा असर होता है। ऐसी फीमेल जिनको वजाइना के अंदर शदीद एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है, या किसी किस्म की सोजिश और सूजन होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ऐसे ही फीमेल जिनको प्राइवेट एरिया के अंदर शदीद ख़ारिश होती है, और ख़ारिश इस हद तक बढ़ जाती है कि उनको मुश्तज़नी की आदत पड़ जाती है, और मुश्तज़नी की ख्वाहिश जो है वो बढ़ जाती है, वो मुश्तज़नी करना चाहती हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कैलेडियम। तो आप कैलेडियम लेकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि इस मेडिसिन को आपने कैसे इस्तेमाल करना है और कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, कैलेडियम जो है ज़्यादातर अप डोज में ही इस्तेमाल की जाती है, यानी कि अपर ताकत में इस्तेमाल की जाती है। कैलेडियम जो है आपने 1 ताकत में यानी कि 1000 ताकत में लेकर आनी है, और इसके आपने 5 कतरे सिर्फ 8 दिन के बाद 1 घूंट ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हर 8 दिन के बाद, या फिर आपने 2 कतरे ऐसे ही
डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर आपने डाल लेने हैं। हर 8 दिन के बाद अगर आपको ज़्यादा वीकनेस है और ज़्यादा कमज़ोरी है तो आप इसके 3 दिन के बाद भी 2 कतरे ऐसे डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर डाल सकते हैं, या फिर आधा कप ताज़ा पानी लें, उसके अंदर आप डालकर पी सकते हैं। तो दोस्तों ये मर्द हज़रात के लिए एक बहुत ही ख़ास किस्म का तोहफ़ा है कैलेडियम। तो ये कैलेडियम जो मेडिसिन है ये आपको हर अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या क्लिनिक से मिल जाएगी। ऐसे मरीज़ जो जिनको शुगर का मसला है, या उनको दिल का मसला है, या उनको गुर्दों का कोई मसला है, मसल्स का मसला है, तो आप किसी भी होम्योपैथिक जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है उसको गाइडेंस में लेकर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आपने मेडिसिन के साथ साथ कुछ एहतियाती तदबीर भी करनी है, जैसा कि आपने तंबाकू नोशी, शराब नोशी और कोल्ड ड्रिंक और पकौड़े समोसे और तली हुई अशिया से आपने परहेज़ करना है, और आपने 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, और आपने वर्जिश लाजमी करनी है। आधा घंटा आपने सुबह को वर्जिश करनी है, आधा घंटा आपने रात को वर्जिश करनी है। उसके अलावा आपने ताज़ा और फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करना है, और हरे पत्ती वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, गोश्त और अंडे का इस्तेमाल करना है। ख़ासकर आपने खुश्क मेवा जात का लाजमी इस्तेमाल करना है, अखरोट, बादाम और खजूरें और पिस्ता, इस तरह की आप खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल करें और साथ मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको डबल फ़ायदा होगा, और आप ना के आर्जी बल्कि मुस्तकिल का तौर पर आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें इरेक्शन जो है वो आएगा, और उनमें जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा, और दौरान खून जो है वो बेहतर होगा, और आपकी जो तनाव है, सख्ती है, इरेक्शन है वो बेहतर होगा। तो आपकी जो टाइमिंग है वो बढ़ेगी, और ना कि आर्जी बल्कि मुस्तकिल तौर पर। तो दोस्तों आप ये मेडिसिन लें, इस्तेमाल करें। अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप इस मेडिसिन को कम से कम 3 मंथ तक जारी रखें। तो मैंने वीडियो के अंदर बताया है, उनसे आपको निजात मिल जाएगी, और आप दोबारा अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे, और आपकी जो बाकी की अज़वाजी ज़िंदगी है वो आप सही तरह से गुजारेंगे, और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी खुश होगा।